दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले पर है और ये है दोस्तों गौहर शाही फितना। ये वो फितना है दोस्तों जो कि झारखंड में बहुत तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है ये फितना, और इस फितने को ख़त्म करने के लिए उलमाए कराम और जो रामगढ़ ज़िले के और झारखंड के जो दानिशवरान हजरात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ लग गए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस फितने के कुछ सबसे बड़े बड़े जो कलामात हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद दोस्तों मुफ्तियाने कराम की बारगाह में जाऊंगा, उलमाए कराम और जो समाज सेवी हजरात हैं उन लोगों से भी मैं पूछूंगा कि इस फितने को दबाने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर फितना उठा है, अगर ख़त्म नबूवत पे बात उठी है, अगर कुरान मुक़द्दस के हुर्मत पे बात उठी है, अगर दोस्तों रब तबारक व ताला के ऊपर बात उठी है तो उलमाए कराम फिर वहाँ पर आगे आ जाते हैं और जो मुनकिर हैं उनको जवाब भी देते हैं। बहरकैफ दोस्तों आप लोगों को मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि कुछ काम है लाइक शेयर से हटकर भी काम किया जाता है और उसी के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों झारखंड में एक फितना गौहर शाही फितना है, वो फितना बहुत तेज़ी के साथ उठ रहा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो गौहर शाही फितना है दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक तो है रब्बुल अरबाब। ये दावा करते हैं रब्बुल अरबाब का। अब दोस्तों मैं मुफ्तियाने कराम की बारगाह में जाऊंगा और रब्बुल अरबाब का जब मैं मतलब आपको बताऊंगा यकीनन आपके कदमों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। उसके बाद दोस्तों इनका ये मानना है कि कुरान मुक़द्दस में 30 पारे नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस में 40 पारे हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक अलग सा कलमा भी निकाल लिया है, और उस कलमे का मतलब दोस्तों कलमा जब भी आया है आप सारे हजरात दानिश्वर हजरात है, कलमा का मतलब है एक नबी, और जब ये नया कलमा अगर आया है तो आप समझ लीजिए कि ये ख़त्म नबूवत का भी मुनकिर है, क्योंकि नया कलमा का मतलब नया नबी। तो जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं, तो फिर ये नया कलमा कहाँ से आया और ये फितना को किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है उलमाए कराम के जानिब से। दोस्तों चलिए गौहरी फितना पर उलमाए कराम से हम पहले बात करते हैं, उसके बाद समाज सेवी हजरात से भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब की बारगाह में ले जाना चाहूँगा और ये गौहरी फितना के बारे में समझेंगे कि ये गौहरी फितना कितना बड़ा फितना है और इसको दबाना क्यों ज़रूरी हो गया है। ओवर टू यू मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इरफानी नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त इस अहम काम के लिए हम सबों को इन्होंने दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग इस फितने के सद्देबाब के लिए कोशा है सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। अभी बहुत तफसील का वक्त नहीं है, सिर्फ मुख्तसर में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 3 हालत है। पहली हालत ये है कि अगर कहीं पे कोई बुराई देखो तो उसको ताकत से रोको। दूसरी हालत ये है कि अगर ताकत से नहीं रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते हो तो कम से कम दिल से बुरा जानो। तो अल्लाह का करम बालाए करम ये है कि अभी हम लोगों में इतनी ताकत है कि सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अगर ईमान और इस्लाम की खातिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इंशाअल्लाह तन मन धन से हम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, होने वाले हैं, और आइंदा पूरी ज़िंदगी ईमान और इस्लाम के लिए हम सारे लोग वक्फ किए हुए हैं और इंशाअल्लाह करते नज़र आएंगे। अभी आपने इरफान साहब से सुना कि ये फितने गौहर शाही के सद्देबाब के लिए हमें और आपको क्या करना है। पहले इस फितने को हमें और आपको समझना होगा। बहुत तेज़ी के साथ चैनल के ज़रिए ये फितना फैलता चला जा रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पे रुक के ये समझना होगा और इसी शेर को जहन में नहीं बल्कि दिल में रखकर हमें कारवां की शक्ल में हमें आगे बढ़ना होगा कि हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, बिल्कुल हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। बस इंशाअल्लाह इसी की यही सुन्नत अदा करते हुए हमारे और आपके इलाके के ये मरकज़ी कमेटी जमीयतुल अंसार की जानिब से एक नशिस्त रखी गई है इस फितने के सद्देबाब के लिए। जमुआ कर्मा रतुए में हम सारे लोगों को आना है 25 तारीख को दिन के 10 बजे, सारा काम काज छोड़कर, इसलिए कि अगर ईमान ही नहीं बचा तो फिर काम काज करके हम क्या करेंगे। खुद भी बचना है
और अपने बाल बच्चों को बचाना है, अपने मुआशरे को बचाना है इंशाअल्लाह। और पूरे इंशाअल्लाह पूरे समाज को बचाना है, ताकि सिर्फ इस नीयत के साथ कि अगर हम आज चुप रहे तो जब कल हमारी मौत आएगी, उस वक्त जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाना होगा, तो उस वक्त हम क्या चेहरा लेके जाएंगे। तो चेहरा अच्छा लेके जाएं, इस नीयत के साथ हम सारे लोग ज़रूर भी ज़रूर सभी लोग तशरीफ़ लाएं। और इस फितने के बारे में इरफान साहब ने बताया, मैं सिर्फ एक बताता हूं कि अभी इस फितने के बारे में कहा जा रहा है, इनका अपना मिशन है, बल्कि कलमा बना लिया है इन लोगों ने कि ला इलाहा इल्ला रियाज। सारी दुनिया जानती है, छोटे से बड़ा इंसान, बूढ़े से छोटा नौजवान इंसान जानता है, बच्चा जानता है कि हमारा कलमा क्या है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा क़यामत तक सिर्फ और सिर्फ यही कलमा रहेगा। इस कलमे के अलावा कोई और कलमा दूसरा बराए माने वो फ़ौरन उसी वक्त दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। बेशक बेशक। तो इन लोगों का कलमा है कि ला इलाहा इल्ला रियाज। तो यहीं से जो अल्लाह की जगह में इन्होंने रियाज लगा दिया, तो अल्लाह के सिवा जो कोई किसी को माबूद माने वो मोमिन हो नहीं सकता है। और जब वो मोमिन नहीं हो सकता है तो उसके सद्देबाब के लिए जहाँ तक हो सके हमें और आपको आगे बढ़ना होगा। आपने और भी सुना होगा, देखा होगा कि इन लोगों का दावा है कि नहीं, रियाज जो है वो इमाम महदी है, उसने मुलाकात कर ली है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, नौज़ुबिल्लाह सदवार नौज़ुबिल्लाह। और उसके अलावा खुदाई का दावा इन लोगों ने किया है, हालांकि बच्चा जानता है कि अल्लाह की सिफत क्या है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। जब ये रियाज ये खुद किसी का बेटा है, किसी का बाप है, तो ये परवरदिगार हरगिज नहीं हो सकता है। हर शऊर नहीं, बल्कि बच्चा भी, सभी से सभी तरफ बच्चा भी जान सकता है कि परवरदिगार सिर्फ और सिर्फ हमारा एक है, जो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है, वो सारे जहां का पालनहार है। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहां का रब है। तो अल्लाह रब है। और इन लोगों ने कहा कि रब्बुल अरबाब ये रियाज गौहर शाही है। तो ये सिर्फ इन लोगों के अकायद या जुमले सिर्फ गुमराही के जुमले नहीं और कुफरिया जुमले नहीं, बल्कि शिरकिया जुमले हैं। हर एक जुमला, अक्सर जुमला इनका शिरक की तरफ जाता है। इसलिए इन लोगों से हमें और आपको हर हाल में बचना है, अपने बाल बच्चों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, नौजवानों को बचाना है। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, अगर गर्दन देने की भी नौबत आए तो इंशाअल्लाह हम लोग इसमें पीछे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि जहाँ दी हुई उसी की है। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, बल यही जज्बा और इसी नियत के साथ, इसी हौसले के साथ हमें और आपको आगे बढ़ना है। हम में से भी बाज़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि तुम लोग इसको जो है, हमारे साथ एजाज अरसी साहब हैं, कितने लोगों ने इनके साथ आज इनके पास फ़ोन किया कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा, क्या सबूत है। जिसको भी सबूत चाहिए, जिसको भी जो चाहिए, वो 25 तारीख को आए। उसके बाद फिर जहाँ पे जिस मैदान पे हो, बयाबान में हो, जंगल में हो, इंशाअल्लाह हम सारे लोग हाजिर होने के लिए तैयार हैं। हमारे छोटे भाई इरफान साहब हमारे शाना बशाना है, हमारे बड़े भाई छाड़ी शरीफ के सदर आला निज़ाम साहब हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी पुष्ट पनाही करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और इनका कहना है कि फ़हीम साहब आप आगे बढ़ते चलिए, इंशाअल्लाह जहाँ कहीं भी अगर किसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे आगे आपका बड़ा भाई नज़र आएगा। हमारे एजाज अरसी साहब मौजूद हैं, हमारे अकबर नियाजी साहब मौजूद हैं और हमारे अलहाज इरफान साहब, इरफान अहमद साहब मौजूद हैं। सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारी तैयारी ज़ोर शोर से है। तैयारी क्या मतलब है, बस ये हमें और आपको साबित करना है कि हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। हम गुलामी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बेशक बेशक बेशक, गुलामी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जान माल तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। हमारे बड़े भाई दो चार अल्फाज कुछ फरमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए बोलिए। जी शुक्रिया। अभी आप मुफ्ती फ़हीमुद्दीन मिसबाही से आप लोगों ने सुना कि 25 तारीख को जो फितने की बात आई गौहर शाही का, जिसका एजेंट रतवे के रहने वाले जनाब नसीमुल हक, जो इस फितने को लेकर के काफ़ी लोगों को गुमराह की ओर ले गया है। इंशाअल्लाह हम लोगों ने 25 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखा है इस सिलसिले में। ईमान और कुफ्र की बात है। आप तमाम रामगढ़ जिला के वासियों से, मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ।
और इस मीटिंग के कामयाब बनाए। इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, इसलिए कि कुफ्र ईमान की जहाँ बात है वहाँ पर समझौता नहीं हो सकता। चाहे वो मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी हो, ईमान के आगे मैं झुक नहीं सकता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी मैं झुकने वाला नहीं हूँ, और आगे जितना भी हो सके हमसे इंशाल्लाह मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे आवाम से, रामगढ़ की जिला के वासियों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और मीटिंग को सफल बनाएं। चलिए दोस्तों, इन्हीं जुमलों के साथ आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और चूंकि वक्त नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। यूँ तो दोस्तों उलमाए कराम की यहाँ पर कसीर तादाद मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों चूँकि उलमाए कराम का ये इशारा हो रहा है कि एक एक लम्हे आप इनको भी बात करा ले, तो मैं कोशिश करूंगा कि जनाब मोहतरम मुकर्रम एजाज अरसी साहब से कि इस मौके पर, इस मुद्दे पर आप भी 2 जुमले आप भी इरशाद फरमाएं, एकदम अल मुख्तसर से अंदाज में। आइए मेरे इस्लामी बहनों, मेरे इस्लामी नाजरीन, जो आप इरफानी नेटवर्क के ज़रिए या चैनल के ज़रिए आप लोगों ने देखा अभी मुझसे पेश कर जनाब अलहाज मुफ्ती फ़हीमुद्दीन साहब क़िबला का खूबसूरत बयान आया, और साथ ही साथ मोहम्मद निज़ाम भाई ने बहुत खूबसूरत बयान दिया और गुजारिश भी की, आप लोगों से अपील की। मैं तमाम रामगढ़ ज़िला के तमाम तर मुसलमान इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा, और ज़िला रामगढ़ के अतराफ बोकारो हो, हज़ारीबाग हो, तमाम लोगों ने जहाँ जहाँ तक की आवाज़ जारी है, मैं तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि सैलाब की तरह उमड़ते हुए 25 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार को जमुआ करमा में तशरीफ ला करके इस मीटिंग को कामयाब करा। चलिए दोस्तों, इन्हीं जुमलों के साथ आप हजरात से मैं विदा लेता हूं, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप आने वाले 25 तारीख को रामगढ़ जिला का जमुआ करमा में आप आएँ, और इस मौके को आप लोग सामने आकर दोस्तों इस गौहर शाही फितने को ख़त्म करने में लोगों की मदद करें, और अपने नेक मशवरे से नवाजें, और जो दोस्तों ये फितना उठा है उसको दबाने की कोशिश करें। शुक्रिया, आदाब, फ़कत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड।